और आइए इसी पर थोड़ी सी अब चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हिमाचल से बलदेव राज हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी इस वक्त मौजूद हैं, और थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन धनंजय गिरी आप ही से, क्योंकि कुल मिलाकर जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, अगर मैं जेपी नड्डा का ही जिक्र करूं, अब से थोड़ी देर पहले भारत 24 से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। कांग्रेस को आप लोग कंपटीशन में तो मानते हैं, लेकिन ये आप तय मान के चल रहे हैं कि मिशन रिपीट सक्सेसफुल होगा और सरकार बीजेपी की ही बनेगी। क्यों विपक्ष की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से उठाए गए मुद्दों को सीधे तौर पर नकार रही है बीजेपी और आश्वस्त अपनी जीत के लिए नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि नरपति और नरेंद्र की विरासत सत्ता का नया समाज गढ़ रही है। हिमाचल का हमने मिजाज बदला है, इस बार रिवाज भी बदलेगा। सेव का प्रदेश जो है ये जानता है कि सेवा के लिए कौन है और मेवा के लिए कौन है। हिमाचल की भाजपा अचल है और अपन सीटें हम सुझाव लेकर के आएंगे। हिमाचल की जय होगी, हिमाचल के बाद मिलेगा और ये लगातार रिपीट होगा, क्योंकि वहां की जनता जानती है कि डबल इंजन सरकार से जो विकास के नए पेड़ गढ़े जा रहे हैं, जो विकास के जिस ढंग से चीजों का विस्तारीकरण और किस तरह से हिमाचल का ख्याल रखा जा रहा है। और अभी अब नड्डा जी की चर्चा कर रही थी, हिमाचल से वो आते हैं और हिमालय की तरह अटल उनका स्वभाव है और शांत चित्त स्थिर चित्त के व्यक्ति हैं और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके वहाँ रहने का प्रभाव है। प्रेम सिंह धूमल जी का है, अनुराग ठाकुर का है, तो हमारे मुख्यमंत्री का है, और सबके ऊपर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो व्यक्तित्व है, जो जिस तरह से विकास का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र के साथ मूल मंत्र लेकर के चल रहे हैं। और कांग्रेस तो आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, चुनाव कहाँ है और वो कहाँ है, कोई उसमें कोई तालमेल नहीं है। इससे पता चलता है कि उन लोगों ने पहले से ही हार मान ली है और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से आश्वस्त है, मुतमईन है, संतुष्ट है कि जो नेतृत्व है उसी के साथ चलना है, तभी उनका विकास, उनका खैरखा रखने वाला, उनका खैर मकदम करने वाला। इसलिए हम लोगों के साथ वहाँ की जनता है और जनता आगे भी रहेगी और हम लोगों के साथ जुड़ी रहेगी। कि प्रदेश की जनता इस बात से भली भांति वाकिफ है कि किसके कालखंड में अच्छा काम हुआ, विकास की जो धारा बह रही है, नई विकास की गंगा हिमालय में बहेगी, ये वहाँ के लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इसलिए भाजपा के साथ थे, हैं और रहेंगे। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। पूजा, जिस बात का जिक्र इस वक्त धनंजय गिरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो गायब है, कांग्रेस तो जमीनी स्तर पर वहां कभी रही ही नहीं, और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी हैं, क्या वहां यात्रा करने से हिमाचल में आपको जगह मिल जाएगी? यही बात धनंजय गिरी कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा किस लिए कर रहे हैं? देश में व्यापक बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज के लिए, और यही इसी मुद्दों पर हिमाचल में इलेक्शंस हो रहे हैं। हिमाचल में आज मेरे पास फिगर्स हैं कि 8,77,507 युवा बेरोजगार हैं, जिसमें 76,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 1,40,000 ग्रेजुएट्स हैं, जिसमें महिलाओं की बेरोजगारी का प्रतिशत 44% है। और आज हर कोई परेशान है। आज यहाँ पे सेब बागवानी को मिनिमम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है आयोग में। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, ओपीएस के बिना, ओपीएस जो हम कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है वो हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए है। तो हिमाचल का चुनाव हिमाचल के मुद्दों पे लड़ा जाएगा। आप महंगाई की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए। राहुल जी पूरे भारत में 3500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं मुद्दों पर कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हिमाचल में हो रहे हैं। प्रियंका जी यहाँ पहले दिन से हैं, यहाँ पे हम कांग्रेस का एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र हुआ है जिसमें हम 5 लाख रोजगार की प्रॉमिस किए हैं, जिसमें पहले कैबिनेट मीटिंग में ही लेकिन पूजा इसी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, बीजेपी तो इसी को लेकर हमलावर है। वो कहती है कि राष्ट्रीय राजनीति में एक तरीके से बिखराव कांग्रेस में नजर आ रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में सब नेता शामिल हो रखे हैं। बार बार राहुल गांधी पर आरोप लगते रहे कि हिमाचल वो क्यों नहीं आ रहे, हिमाचल से वो गायब क्यों नजर आ रहे हैं, हिमाचल से उनकी इतनी बेरुखी क्यों है। बीजेपी तो लगातार यही सवाल उठा रही है, लेकिन इसी बीच में क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री है,
मैं आपसे रिएक्शन पूजा लूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलदेव राज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव जी, अजीब नहीं लगता है कि जब भी कांग्रेस और बीजेपी डिस्कशन करती है या चर्चा होती है तो एक दूसरे को अपना कॉम्पिटिटर तो मानती है, लेकिन आपकी झाड़ू आप पर ही चला देती है, यानी कि आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है हिमाचल में, ये दोनों ही पार्टियां कह रही हैं। देखिए, वो तो जनता डिसाइड करेगी कि किसका है और किसका नहीं, बट वही है कि आप दोनों पार्टियों की बात कर रहे हैं, वही कांग्रेस और भाजपा जो एक ही खोटे सिक्के के दो पहलू हैं। जनता प्रदेश में और देश में ये जान चुकी है। ये सफलता के लिए सच्चाई, संघर्ष और सहनशीलता की जरूरत होती है, और आम आदमी बलदेव पार्टी राज जी, उसको follow नया कर रही है। सिक्का कमाल कैसे दिखाएगा? ये नया देखिए, सिक्का बता कैसे रहा है कि जो खोटा सिक्का है उसको हटा दिया जाए, नया सिक्का लिया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने घोषणा की चुनाव लड़ने की, जयराम सरकार जी ने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया और आधा किराया महिलाओं का। अब जो फ्री की रेवड़ियां बोल रहे थे, आज जनता को स्कूटी साइकिल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आज 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात हर विधानसभा में बात हो रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही है। बोलने का मतलब दोनों पार्टियां नकली तरीके से ही, झूठ के तरीके से ही, लेकिन आम आदमी पार्टी की योजनाओं को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। तो जनता ये देख रही है। दूसरा, यदि इन्होंने इतने साल इनको सत्ता में मिले थे, करना होता तो आज हिमाचल प्रदेश 72 लाख पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली, आज हर पंचायत में मैं बताना चाहता हूं 100 से ऊपर सैकड़ों परिवार गरीबी रेखा से नीचे। आज हम अपार संभावनाएं जिस राज्य में है, टूरिज्म की हो गई, बिजली यहाँ है, पानी यहाँ है, सीमेंट यहाँ है, बागवानी यहाँ है, एग्रीकल्चर यहाँ है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे है। तो इतना होते हुए आर्थिक असमानता, परिवारवाद, तो बलदेव जी, कितनी सीटें लेकर के आ रहे हैं आप? कितनी सीटें आ रही है आपकी? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, भाजपा और कांग्रेस पार्टी का वोट ग्राफ नीचे गिरेगा। नहीं सर, और आपकी सीटें आश्चर्यजनक कितनी आएगी? आपको आम आदमी पार्टी देखने को हिमाचल में कितनी सीटें लेकर के आ रही है? एक जवाब देखो, आपका। चीज तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन अच्छा परिणाम ठीक है, वो 8 को पता चलेगा। अंकुश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। जिस ग्राउंड की बात हो रही है सर, क्या आपका जादू चलेगा? और अगर वोट काटने के लिए आप है वहां, तो किस पार्टी का वोट कटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आपका जादू चलेगा, ये चलाने की कोशिश ज़रूर हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके जादू का जादूगर एक है और उस जादूगर की प्रायोरिटीज़ हिमाचल नहीं है, ये लगभग क्लियर है। क्योंकि वो जादूगर जो है आजकल हमारे गुजरात में है और वहाँ दूसरे बड़े जादूगर और हैं, तो इसलिए 2 जादूगरों की लड़ाई वहाँ है और उनको वो मैदान ज़्यादा अच्छा लगा उस जादूगर को जो गुजरात में है। और रही बात हिमाचल का, तो उन्होंने अपने ट्रेनी जादूगरों के हवाले कर रखा है। उनके कुछ जादूगर के कुछ अपने फार्मूले हैं, उन फार्मूलों के साथ ट्रेनी जादूगरों को दे रखा है, जो सिर्फ एक बात तो कह पा रहे हैं कि हम बढ़िया सा जादू दिखाएंगे, करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे उसको आगे ले जाएंगे, उस जादू की कल्पना और उस जादू को आगे तक ले जाने की बात। और तो और वो जादू दिखाने वाले लोग ही नहीं दिख रहे हैं, अभी सबसे बड़ा संकट है। तो इसलिए हिमाचल में जरूर आम आदमी पार्टी, मेरा तो मानना ये था कि अगर ठीक से वो जादू दिखाने वाले लोगों को ही लगा देती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। वो नहीं कर पा रही है, जबकि उसका इम्पैक्ट हो सकता था। आपको रोकते